हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जैसा आप सबको पता है। इसमें अभी तक हम 5.3 एक्सरसाइज पे हैं, जिसमें लास्ट की दो वीडियो में हमने बताया कि सम ऑफ एपी का फॉर्मूला कहां से आता है, सम ऑफ एपी के फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके एनसीईआरटी बुक से 5.3 में। अब हम 5 से आगे कंटिन्यू इस वीडियो में करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में जरूर करेंगे आपके साथ। देखो, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल नहीं चेंज होगा, जो गिवन है उसी को पहले लिखेंगे, जैसा मैं कि शुरू से ही बता रहा हूं। ठीक, अब देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। जो गिवन है लिखते जाओ। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45। चलो, लास्ट टर्म हमारा 45 है। सम इज 400, सम जो है हमारा ये 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, दोनों चीजें निकालनी है। अब देखो, पहले तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, अब सम क्या है 400, n/2, n तो पता नहीं है, चलो n/2, फर्स्ट टर्म है 5 एंड लास्ट टर्म क्या है 45। चलो, अब ये 400 इक्वल्स टू आ गया n/2 इंटू ये क्या है 50, 2 से कैंसिल 25, तो n क्या आ जाएगा 400 और 25 डिवाइड में आएगा, डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये 16 से कैंसिल हो रहा है, दैट मींस n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी होगी वो 16 होगा। अब मैटर आता है कि ये कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें। कई तरीके हैं। लास्ट टर्म 45 है, नंबर ऑफ टर्म 16 है, इसका मतलब A16 ये हमारा 45 है। ठीक है, 16th टर्म हमारा 45 है, तो इसका मतलब A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी ये हमारा 45 है। क्लियर है। अब A क्या है 5, चलो 5 प्लस 16 माइनस 1 15 डी इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा यहां पे डी कितना आ जाएगा, 5 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा हमारा, 15 डी इक्वल्स टू 40, तो डी कितना आ जाएगा 40 अपॉन 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो डी आ जाएगा 8 अपॉन 3। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जस्ट एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर लेना, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, सब में कंसेप्ट उतने ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि जितना आपको बताया गया है, जितना फॉर्मूला है उतना ही होगा, उसके अलावा कुछ नया आने वाला नहीं है। The first and last term of AP is 17 and 350. Again, first term is 17 and last term is 350. ये given है। If the common difference is 9, चलो यहां पे हमें common difference भी दे दिया 9. How many terms are there and what is their sum? ठीक है, how many terms are there? तो सबसे पहले number of terms ही निकालते हैं। ये last term, इसको तो an भी बोलते हैं ना, तो an जो हमारा हो गया, ये हो गया 350। ठीक है, अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये आ गया हमारा 350। क्लियर है। अब a कितना है, a है हमारा 17 प्लस n माइनस 1 और ये d कितना है 9 इक्वल्स टू 350। अब इसके बाद आप 17 दूसरी तरफ ले लो, तो आपके पास बचेगा प्लस में n माइनस 1 इंटू 9 और ये आ गया 350 माइनस 17। ठीक है, तो इसमें से माइनस होगा तो बचेगा क्या 333, ये बचेगा 333 और ये 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर चेक करो क्या ये डायरेक्ट कैंसिल होता है, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। ठीक है, 37 से ये कैंसिल होता है, तो n कितना आ गया 37 और ये माइनस 1 दूसरी तरफ जाके प्लस 1 विच इज 38। ठीक है, n आ गया हमारे पास 38, लेकिन अभी हमें d फाइंड करना है और सम फाइंड करना है। तो d फाइंड आउट करने के लिए अब देखो, सबसे पहले तो एक
एक सेकेंड, सॉरी, डी हमें गिवन था, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, तो एन हमने फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड हमें सम फाइंड करना है। चलो सम क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है 38, तो 38/2 इंटू, चलो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 17 एंड लास्ट टर्म है 350। तो फाइनली हमारे पास ये कैंसिल होके आएगा 19 इंटू ये आ गया हमारा 367, इसको मल्टीप्लाई करो, यही हमारा सम ऑफ एन टर्म्स है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, सब एक जैसे हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है 22। अब इसके बाद इन विच डी इज 7, चलो डी इज 7 और 22nd टर्म मतलब A22, ये हमारा 149 है। 22nd टर्म मालूम है, फाइंड द सम। अब देखो सबसे पहली बात कि सम का जो फॉर्मूला होता है, हमें ए भी नहीं पता है, और सम का जो फॉर्मूला होता है उसमें ए डायरेक्टली है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ए तो पता है नहीं, तो ए को फाइंड करने के लिए हम इस क्लू को यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, A22 होता है 149, तो A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया 149। ठीक है, ए क्या है, ए हमें गिवन नहीं है, 11 सॉरी ये है 21। ठीक है, ये है हमारा 21 और इधर डी कितना है, डी गिवन है हमें 7 इक्वल्स टू 149, तो ए कितना आ जाएगा 149 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 147 विच इज 2, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 2। क्लियर है। अब जब ए हमारा 2 आ गया तो अब सम फाइंड करना, हमें सम फाइंड करना था, फाइंड द सम। तो सम होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n की वैल्यू हमें मालूम थी 22, हमें पता था कि n 22 है। फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म अभी हमने फाइंड किया 2 एंड लास्ट टर्म हमारा था 149। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें पता है 11 इंटू 151, बस इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 तक इस वीडियो में रखते हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम लो अपने प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा टाइम अभी आप यूज करोगे एग्जाम आपके लिए उतना इजी होने वाला है। ठीक है, और प्लीज जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।